हेलो। हमें क्वेश्चन गिवन है, हमें दिया गया है कि परवलय वाई स्क्वायर इक्वल टू में सिक्स एक्स पर एक स्पर्शरेखा खींची गई है जो रेखा टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू वन के लंबवत है। तो निम्न में से कौन सा बिंदु इस पर स्थित नहीं है, आपको बताना है। ठीक है, तो हमें एक कर्व गिवन है, मतलब परवलय का समीकरण गिवन है वाई स्क्वायर इक्वल टू सिक्स एक्स, और एक रेखा गिवन है। इस तरीके से हम परवलय बना लेते हैं। ठीक है, तो ये हमें गिवन है, ये वाई स्क्वायर इक्वल टू सिक्स एक्स का है। और एक स्पर्श रेखा हम कहीं पे भी ड्रॉ कर लेते हैं कि मैंने एक स्पर्श रेखा कुछ इस तरीके से बना दी, ये स्पर्श रेखा है। और जो कि किसके परपेंडिकुलर है, एक लाइन है टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू वन, इसके परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब परपेंडिकुलर है, इसका मतलब स्लोप क्या हो जाएगा, एम वन इंटू एम टू इक्वल टू में माइनस वन होगा। अब टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू वन, टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू वन की स्लोप कितनी हो जाएगी, वाई इक्वल टू में माइनस टू एक्स प्लस का वन। तो एम इक्वल टू में कितना आ गया, माइनस का टू, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेरिजन किया है इसको हमने। ठीक है, अब माइनस टू आ गया है, तो एम वन मल्टीप्लाई एम टू इक्वल टू में माइनस वन होता है। तो ये माइनस टू आ गया है, एम टू निकालना है, मतलब ये टेंजेंट की स्लोप निकालनी है हमें। तो एम टू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वन बाय टू प्लस का वन बाय टू। ओके, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो एम टू वन बाय टू आ गया है। अब हमें एक और बताना है। तो हमने पढ़ रखा है कि टेंजेंट का स्लोप फॉर्म कितना होता है। ये होता है वाई इक्वल टू में एम ए एक्स होता है, ए एक्स प्लस या एम एक्स प्लस ए वाई, एक मिनट, ये होता है एम एक्स प्लस ए वाई एम, ये होता है। ठीक है, तो y इक्वल टू में m कितना आया है, हमारा m है वन बाय टू इंटू में x। ठीक है, और ये ए वाई एम है। a हमारा कितना है, a हमारा यदि हम कंपैरिजन करें वाई स्क्वायर इक्वल टू में फोर ए एक्स, तो फोर ए की वैल्यू सिक्स है, या a की वैल्यू हमारी सिक्स बाय फोर, टू से थ्री टाइम, टू से टू टाइम, मतलब थ्री बाय टू हो गया है। a हमारा थ्री बाय टू है, m वन बाय टू है, टू से टू कैंसिल करें तो y इक्वल टू में आ गया है वन बाय टू एक्स प्लस का थ्री। ठीक है, अब हम y इक्वल टू वन बाय टू एक्स प्लस थ्री है, तो यदि हम इसको देखें तो सॉरी, हमें यहाँ पे वैल्यू दिख रही है कि y इक्वल टू वन बाय टू एक्स, ये हमारी एग्जैक्ट इक्वेशन आ गई इसकी, जिसकी हमें वो लगे थे स्पर्श रेखा की। अब हमें बताने कि इनमें से कौन सा बिंदु स्थित नहीं है उस स्पर्श रेखा में, ये इनमें से कौन सा बिंदु होगा जो मौजूद नहीं होगा उस पर। तो हम देखते हैं माइनस सिक्स जीरो, तो y की वैल्यू रखते हैं हम जीरो, x की वैल्यू माइनस सिक्स रखते हैं, टू से थ्री टाइम माइनस थ्री प्लस थ्री, मतलब ये सेटिस्फाई कर गया, तो ये वैल्यू तो होगी, ये वैल्यू तो होगी। ठीक है, मतलब ऑप्शन वन हमारा होगा। ठीक है, ऑप्शन टू चेक करते हैं, फोर फाइव, फोर फाइव चेक करें तो ये फाइव हो जाएगा, इस पे वैल्यू रख रहे हैं सारी हैं। ठीक है, तो ये फाइव हो जाएगा, वन बाय टू, फोर प्लस का थ्री, टू से टू टाइम, थ्री टू फाइव, फाइव फाइव आ गया, मतलब ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी करेक्ट हो जाएगा। फाइव फोर देखते हैं, फाइव फोर मतलब यहाँ पे हम रख देंगे फोर, और यहाँ पे रख देंगे फाइव प्लस का थ्री। तो ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ये फ्रैक्शन में आएगी वैल्यू, और ये करेक्ट है, मतलब हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो ये वाला हो जाएगा। ये भी सेटिस्फाई करेगा, चेक कर लेते हैं कर रहे हैं। तो थ्री इक्वल टू में ये जीरो हो जाएगा प्लस का थ्री, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा फाइव बाय फोर, क्योंकि ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर थ्री, फाइव फोर। थैंक यू।